वो तानाशाह है, चाहे वो डेमोक्रेसी के रक्षक हैं, कुछ भी हैं, ये उनकी अपनी समस्या है। वहाँ की जनता अपने आप उसको खुद के देश में लोकतंत्र कायम नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को मान नहीं रहा है। वो एक पागल तानाशाह है। जिस तरह से हिटलर ने पूरे विश्व युद्ध में झोंका था, ईरान ने सदियों से भारत का साथ दिया है। कश्मीर के मुद्दे पर यूएनओ में भारत के साथ केवल ईरान खड़ा था। ये भारत के लिए शर्मनाक है और इसको हमें ज़रूर इसके विरोध में जनता को खड़े होना चाहिए। अपनी कि अमेरिका लोकतंत्र नहीं, दबदबा चाहता है। ईरान में क्या हो क्या नहीं हो, ईरान में सत्ता किसके हाथों में हो, ये ईरान की जनता को तय करना है। ईरान अगर अमेरिका की गुलामी मानने को तैयार नहीं है तो ईरान पे हमला होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों को वॉर क्रिमिनल घोषित किया जाए। पहली बार बांग्लादेश के लिए यहाँ जंतर मंतर पर आए लोग। सीधी बात है, बांग्लादेश में अगर सांप्रदायिक हिंसा हो रही हो उसके खिलाफ हम हैं। सरकार सांप्रदायिकता फैला रही है, सरकार का इंटेंशन अलग है। प्रधानमंत्री जो है मोदी जी नहीं होंगे, प्रधानमंत्री अमेरिका के अपने चुनिंदा कोई व्यक्ति होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन पोस्ट। आप देख रहे होंगे जिस तरह से मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। लगातार इजराइल और अमेरिका ईरान पर लगातार अटैक कर रहे हैं। वही जवाबी कार्रवाई में ईरान ने 8 देशों में जो तमाम दूतावास थे अमेरिका के, उन पर अटैक किया है। हालांकि इसी बीच आप देख रहे होंगे एक और तस्वीर सामने आ रही है जिसमें स्कूल पर अटैक होता है और वहाँ पर बच्चों के मरने की खबर आती है। और उसी बीच इससे पहले जो खामेनेई की जो मृत्यु हुई है उसको लेकर भारत में भी आपने देखा होगा तमाम जगह से रोते बिलखते लोगों की तस्वीरें सामने आई है। और आज आप देख रहे होंगे जंतर मंतर पर CPI से लेकर KYS और RPPI तमाम संगठन यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। पूरी वजह जानने की कोशिश करते हैं, इनसे बात करते हैं। नाम क्या होगा मैम आपका? मैं शारदा दीक्षित हूँ। कहाँ की रहने वाली? मैं यहीं दिल्ली की रहने वाली हूँ। तो यहाँ आने की वजह क्या है? यहाँ आने की वजह मानवता के लिए आवाज़ बुलंद करना है। जिस तरीके से ये अंतर्राष्ट्रीय गुंडा, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी अमेरिका और इजराइल पूरे विश्व को तहस नहस करने पे लगे हुए हैं। पूरे विश्व की जनता के गले पर तलवार रखे हुए हैं। बम और विस्फोटक से 148 बच्चियों के स्कूल को उड़ा दिया। तो ये उनके समर्थन में आज अगर देशों के सत्ताधारी तानाशाह चुप बैठे हैं तो आज जनता को आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। कई लोग ये सवाल करते हैं कि जब यही सेम चीज़ें बाकी कंट्रियों के साथ में होती हैं, या बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, या तमाम कई मुल्क हैं, वहाँ पर होती है, तब क्यों नहीं आवाज़ बुलंद करते हैं लोग? केवल जब मिडिल ईस्ट में या के जो इस्लामिक कंट्रियाँ हैं उनमें जब ये चीज़ें होती तभी लोगों को मानवता की याद आती। इसके पीछे के कारण क्या? देखिए, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, वहाँ की खुद की जनता का संघर्ष हुआ। क्या अमेरिका ने जाकर वहाँ पर नाक घुसेड़ी थी? क्या वहाँ पर इजराइल ने जाकर अटैक किया था? क्या भारत ने नेपाल पर अटैक किया था, या नेपाल ने भारत पर किया था, या बांग्लादेश ने भारत पर, या भारत ने बांग्लादेश पर किया था? नहीं किया था। और इसीलिए हम केवल मानव मात्र की रक्षा के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। जहाँ पर अन्याय, अत्याचार और अनैतिक आचरण होता है, ईरान पर आक्रमण अनैतिक है, क्योंकि ईरान की अपने अंदर की समस्या, चाहे वो तानाशाह है, चाहे वो डेमोक्रेसी के रक्षक हैं, कुछ भी हैं, ये उनकी अपनी समस्या है। वहाँ की जनता अपने आप उसको जन आंदोलन के जरिए उखाड़ फेंकती। लेकिन अगर कोई बाहर का जो खुद तानाशाह है, पूरे विश्व में 20 देशों की सत्ताओं को उखाड़ कर कठपुतली सरकारें बनाने का आदी है, अगर वो आज ईरान के ऊपर अटैक किया हुआ है, कल को हो सकता है भारत पर भी कर दे, परसों हो सकता है बांग्लादेश पर भी कर दे, क्योंकि हजारों किलोमीटर दूर बैठे उसको क्या पड़ी है भाई? वो क्यों आकर यहाँ के संसाधनों पर अपना कब्जा जमाना चाहता है? वो क्या पूरे देश का लोकतंत्र का ठेका ले रखा? उसने खुद के देश में लोकतंत्र कायम नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को मान नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम टैरिफ नहीं लगा सकते, अगले दिन ही घोषणा कर दी हम तो लगाएंगे। वो डेमोक्रेसी को मान रहा है, वो विश्व कानून को मान रहा है, वो किसी मानवता को मान रहा है? कोई मानव मूल्यों का उसको एहसास है? नहीं है। वो एक पागल तानाशाह है। जिस तरह से हिटलर ने पूरे विश्व युद्ध में झोंका था, उसी तरह ये विश्व युद्ध में झोंक रहा है। तो हमें इसके विरोध में जनता को जन आंदोलन खड़े करने पड़ेंगे, लड़ना पड़ेगा, तभी इस मानवता की रक्षा हो सकती है। एक सवाल और है कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में जो तनाव का माहौल चल रहा है, कहीं अन्य कंट्रियाँ भी हैं, तो क्या भारत ने सबका मतलब एक तरफ से ये कहा कि बेड़ा गर्क करने का ठेका ले रखा है कि भारत हर मुद्दे में बात करे, लेकिन जब भारत की बात आए तब कोई साथ ना दे?
ईरान ने कितनी बार भारत का साथ दिया है अभी तक? ईरान ने सदियों से भारत का साथ दिया है। कश्मीर के मुद्दे पर यूएनओ में भारत के साथ केवल ईरान खड़ा था, इसीलिए यूएनओ में कश्मीर का मुद्दा उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी पाकिस्तान की। और भारत का हर बार ईरान ने साथ दिया है। भारत की सभ्यता और ईरान की सभ्यता एक साथ डेवलप हुई है, एक साथ हमारी सीमाएं मिलती थी जब तक पाकिस्तान नहीं बना था। तो ईरान भारत का बहुत पुराना दोस्त रहा है। आज अगर भारत अपने लिए दोस्त नहीं बना पा रहा, नए दोस्त उसके साथ कोई आ नहीं रहा, पुराने दोस्तों से उसने पंगा ले लिया या उनके कष्टों में वो चुप्पी साधे है, या ट्रम्प की ट्यून पर डांस कर रहा है कि हम रूस से तेल नहीं लेंगे, हम ईरान से तेल नहीं लेंगे, हम इनसे कोई संबंध नहीं रखेंगे, तो ये जो बात है ये भारत के लिए शर्मनाक है। और इसको हमें ज़रूर इसके विरोध में जनता को खड़े होना चाहिए अपनी आवाज़। मेरे में एक सवाल है कि भारत को क्या अपने हितों को देखकर फैसले लेने चाहिए या फिर मानवता को देखकर फैसले लेने चाहिए? भारत के हित कहाँ सर्व हो रहे हैं आप बता सकते हैं? 3% टैरिफ से अगर हम आज 18% टैरिफ पर आ गए, 0 टैरिफ से अगर हमने हमारे जो टैरिफ जो सामान वहाँ से आने वाला था उसको हम 0 टैरिफ ले रहे हैं और हमारे सामान पे वो 18% ले रहा है, ये भारत का हित साल हो रहा है। हमें जो सस्ता तेल रूस से मिलता था उस पर अमेरिका कह रहा है आप तेल नहीं खरीदोगे, ये हमारा हित सर्व हो रहा है। हमने कहा ईरान से तेल नहीं खरीदोगे, हमारा हित पूरा हो गया। जहाँ करोड़ों डॉलर हमने लगा दिए, हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया, वहाँ से हम पीछे हट गए, ये भारत का हित सर्व हो गया। हमारे बच्चों को हथकड़ी बेड़ियाँ बांधकर उनमें जहाज़ों में लाद कर इधर पटक दिया जा रहा है, तो भारत का हित सर्व हो गया। कौन सा हित भारत का सर्व हुआ आप मुझे बताइए ना, कौन सा भारत का हित का पूरा हुआ कि आज हम उस ट्रम्प के सामने मुंह पर पट्टी भी लगा कर बैठे हैं, या इजराइल के सामने जो खाली पेगासस हमें देकर हमारे सर पे सवार है, या एप्स्टीन फाइल का डर दिखाकर हमारे सर पे सवार है। ये हमारे हित हैं क्या? ये किन्हीं व्यक्तियों के हित हो सकते हैं, भारत के हित नहीं हो सकते। भारत के हित उसके युवाओं को रोटी रोजगार, नौकरी और शिक्षा और महिलाओं को सुरक्षा है, जो कि हमारी सरकारें अगर नहीं दे पा रही तो ये हित कोई दूसरा पूरा करने नहीं आएगा और ना ही हम ये उम्मीद करते हैं। तो ये लड़ाई भारत सरकार की भारतीय लोगों के साथ चलेगी। ये कोई दूसरा हमारे हित पूरे करने आएगा और हमारे हितों पर कुठाराघात करेगा और हम चुप रहेंगे, ऐसा नहीं चल सकता। इसीलिए हम इसका विरोध करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। और से बात करते हैं, अभी आए इसी प्रोटेस्ट में, क्या नाम होगा? अस्मा। कौन से आप सीपीआई से हैं या ये क्रांतिकारी? किसी से नहीं है, विरोध करने आए? विरोध करने आए। अच्छा, विरोध की वजह क्या है बताएंगे? ये जो हुआ ईरान पे अटैक वो सही नहीं था, उसके अगेंस्ट में आए हैं। उसके अगेंस्ट में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ? हाँ जी। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि आप देख रहे होंगे तमाम सवाल सोशल मीडिया पे सवालों की बाढ़ आ रखी है, तो जो लोग ईरान का समर्थन कर रहे हैं उनसे सवाल तो ये भी किए जा रहे हैं ना कि जब अन्य कंट्री में ऐसा कुछ घटनाएं होती हैं तब मानवता कहाँ जाती है लोगों को? हम जिस कंट्री के साथ ऐसा हुआ है हम उसके अगेंस्ट में खड़े हैं। हम हर शुरू से ही अमेरिका और इजराइल के अगेंस्ट में खड़े हैं, शुरू से। हमें अगेंस्ट रहने की वजह क्या है? उनकी नीतियाँ। मेरा नाम पृथ्वी है, मैं क्रांतिकारी युवा संगठन से हूँ। और हम जो इजराइल और अमेरिका का जो हमला है ईरान पे और तमाम दुनिया के दूसरे देशों पे, संप्रभु देशों पे, तेल के उत्पादनों पे, तेल के सप्लाई पे जो कब्जा करने के लिए अमेरिका अपना दबदबा बनाए रखा हुआ है, और इसके लिए जो तमाम चीज़ों का सहारा ले रहा है कि हम तो लोकतंत्र बनाए रखना चाहते हैं, हम तो शांति बनाए रखना चाहते हैं। ये कैसी शांति और कैसा लोकतंत्र है जो हर युद्ध थोपता है? ये कैसा लोकतंत्र है जो हमले करता है? और ये लोकतंत्र की जो बहाना कर रहे हैं वो साफ साफ ये दिखाता है कि अमेरिका लोकतंत्र नहीं, दबदबा चाहता है। अमेरिका लगातार ये चाहता है कि तेल के भंडारों पे उसका कब्जा हो। अमेरिका ये चाहता है कि सिर्फ व्यापार हो तो सिर्फ डॉलर में हो,
और ये भारत की मेहनत का जनता के खिलाफ भी है। और भारत की मेहनत का जनता के खिलाफ इसीलिए क्योंकि जितना तेल महंगा होगा भारत की जनता को उतना महंगा तेल खरीदना पड़ेगा और भारत की जनता को सीधा सीधा इसका प्रभाव सवाल है सर, ऑलरेडी आप देख रहे हैं 2019 से भारत ने ईरान से तेल खरीदना लगभग कम ही कर दिया है। लेकिन अभी जो ईरान की तस्वीरें सामने आ रही हैं और जिस तरह से भारत में दो पक्षों में चीज़ें बढ़ती नज़र आ रही है, एक पक्ष ईरान का समर्थन करते नज़र आ रहा है, वहीं दूसरा पक्ष जो है वो इजराइल और अमेरिका को सही ठहरा रहा है। वही सेम चीज़ ईरान में भी देखने को मिल रही आप देख रहे होंगे कई लोग सड़कों पर आके थैंक यू अमेरिका जैसे नारे लगा रहे हैं और कुछ ईरानी महिलाएं जो हैं वो रो भी रही हैं। तो उस पर क्या कहेंगे, ईरान के बीच ही जो दो पक्ष बटे हुए हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए सीधी बात है, ईरान में क्या हो क्या नहीं हो, ईरान में सत्ता किसके हाथों में हो, ये ईरान की जनता को तय करना है, ये अमेरिका नहीं तय कर सकता। ये तो ऐसी बात है कि अमेरिका ये तय करे कि भारत में फलाना व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, अमेरिका ये तय करे अपने बंदूक के दम पे, अपने गोला बारूदों के दम पे कि भारत का प्रधानमंत्री ये बनेगा, ये तो सरासर गलत है। और उसी तरीके से ईरान में क्या हो ये ईरान की जनता तय करे ना। आप क्यों पंच बने हुए हैं, आप क्यों अपने आप को डेमोक्रेसी का मसीहा बने हुए हैं और डेमोक्रेसी के नाम पे आप क्यों ईरान पे अमेरिकी दबदबा थोप रहे हैं? आप अगर जियोपॉलिटिक्स समझें, थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि पश्चिमी एशिया में इजराइल को अपना बेस बना के अमेरिका सीधा सीधा तेल के व्यापार पे कंट्रोल चाहता है। अमेरिका ये चाहता है कि ईरान भी उसके सामने पैर घुटने टेके। ईरान अगर घुटने नहीं टेक रहा, ईरान अगर अमेरिका की गुलामी मानने को तैयार नहीं है तो ईरान पे हमला होगा। हम ईरान के राष्ट्र प्रमुख कैसे हैं क्या हैं उस पर अलग से बात हो, लेकिन अमेरिका का हमला जो है वो सरासर गलत है। और हम लगातार ये बात कह रहे हैं, लगातार इन आवाज़ों को सामने रख रहे हैं कि जो अमेरिका का हमला है वो दुनिया में शांति के लिए खतरा है। जो अमेरिका का जो तेल पे जो दबदबा है उस तेल का हमारी जो मांग है हम उसको एक बार फिर से दोहरा देंगे कि हमारी पहली मांग है कि युद्ध रुके, दुनिया में शांति की बात हम करें। दूसरी बात जो हम साफ तौर पे कह रहे हैं कि भारत सरकार ये रुख साफ करे कि युद्ध के खिलाफ वो है, वो अमेरिका के शासन और आक्रमण के खिलाफ है। और भारत सरकार से ये अपील है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू जिन्हें वॉर क्रिमिनल ऑलरेडी घोषित किया गया है, उसके साथ साथ ये कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों को वॉर क्रिमिनल घोषित किया जाए और भारत सरकार जो है दुनिया के तमाम हिस्सों में जो मेहनत कश जनता है जो युद्ध के खिलाफ है उसका साथ दे। और हम यहाँ से मेहनत कश जनता की तरफ से, गरीब आम लोगों की तरफ से ये मांग उठा रहे हैं कि आप दुनिया के तमाम देशों के सरकारों पर ये दबाव डालिए कि युद्ध के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। देखो जो सवाल है कि शांति होनी चाहिए विश्व में, लेकिन सर आप देखते होंगे कि आप लोगों पर भी कई सवाल उठते हैं, चाहे वो KYS है, चाहे वो आयसा है, चाहे वो बाकी जितना भी विपक्षी संगठन है, तमाम जो संगठन है उन पर ये सवाल उठते हैं कि जब विश्व में कहीं भी कुछ भी होता है तो तमाम लोग आगे आते हैं, लेकिन जब बाकी पड़ोसी देशों में कुछ होता है, इंटरनल चीज़ें होती हैं, उस पर आवाज़ नहीं उठाई जाती है, वहाँ पर मानवता कहाँ जाती है? पहली बात है, जब श्रीलंका की जनता ने संघर्ष किया हम उसके साथ रहे। दूसरी चीज़, हम लगातार कहीं पे भी अगर सांप्रदायिकता फैल रही है हम उसका विरोध करते हैं, अगर कहीं पे भी नफरत फैलाया जा रहा है हम उसके विरोध में है, साफ विरोध में है। हम अपनी बात सवाल है कि कितनी बार बांग्लादेश के लिए यहाँ जंतर मंतर पर आए लोग? सीधी बात है, बांग्लादेश में अगर सांप्रदायिक हिंसा हो रही हो उसके खिलाफ हम हैं। हम यहाँ पे साफ करें, बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ हम हैं। बांग्लादेश क्या, भारत, पाकिस्तान, दुनिया के तमाम देशों में अगर धर्म के आधार पे किसी पे हमला हो रहा है, किसी की जाति के आधार पे किसी पे हमला हो रहा है तो हम उसके खिलाफ हैं। दूसरी चीज़, हम उसी तरीके से जो यहूदियों के खिलाफ जो हमला हो रहा था जर्मनी में हम उसके भी खिलाफ थे। तो पहली बात है ये कहना कि हम सांप्रदायिकता के साथ हैं ये गलत है, हम सांप्रदायिक नफरत के खिलाफ हैं। ये तो सरकार सांप्रदायिकता फैला रही है, सरकार का इंटेंशन अलग है। ये तो सरकार की शर्मनाक बात है कि जिस बेंजामिन नेतन्याहू को दुनिया की 126 देश की सरकारों ने युद्ध आरोपी घोषित किया है, वॉर क्रिमिनल घोषित किया है, आप उनसे गले मिल के आते हैं। भारत का जो लंबा इतिहास रहा है, जो लंबा इतिहास भारत इजराइल के जो दमन के खिलाफ है, भारत जो साफ साफ ये साफ राय रखता था कि युद्ध बंद हो, आप चुप हैं इन दिनों और आप अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए आप दूसरी चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। हम तो मांग करते हैं कि भारत सरकार अपना रुख साफ करे ना। और दूसरी चीज़, भारत सरकार पर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक सवाल है जो ईरान की महिलाएं खुद ये कह रही हैं कि खामेनेई जो है वो टेररिस्ट थे, वो महिलाओं पर अत्याचार करते थे, उस पर क्या कहेंगे? यहाँ पर तो महिला की बात आ गई ना, यहाँ पर भी तो मानवता की बात आती है ना, क्या कहेंगे? पहली बात है, खामेनेई की जो थे वो किसी देश के राष्ट्र प्रमुख थे,
वो कोई आदर्श व्यक्ति थे, हम ये नहीं कह रहे। हम उनके समर्थन में वही अच्छे हैं, वही चाहिए, हम ये बात नहीं कह रहे। लेकिन हम ये भी तो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ये कहे कि भारत में प्रधानमंत्री जो है मोदी जी नहीं होंगे, प्रधानमंत्री अमेरिका के अपने चुनिंदा कोई व्यक्ति होगा, तो हम अमेरिका का विरोध तब भी करेंगे। साम्राज्यवाद के खिलाफ आए, मतलब यहाँ पे कहना हमारे हाँ, हम साम्राज्यवाद के खिलाफ हैं। और ईरान जो है अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेक रहा, इसीलिए अमेरिका उसके खिलाफ है। ये अमेरिका की जनता तय करेगी कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। ये ईरान की जनता तय करेगी कि ईरान में सत्ता किसके हाथों में होगी। ये अमेरिका तय नहीं कर सकता। मेरा एक सवाल है, ये ईरान की जनता तय करेगी कि अमेरिका ईरान के खिलाफ है, ये भारत की जनता तय करेगी? ईरान की जनता क्यों समर्थन दे रही है अमेरिका को, क्यों अमेरिका को थैंक यू कह रही है? वही तो सवाल है। आप मुझे अमेरिका के ईरानी महिलाएं, कई महिलाएं वीडियो बना के कह रही कि भारत वालों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, हमें तो खुशी हो रही है, भारत वालों को क्यों हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़ रही है? चीज कह रहा हूँ, ईरान के अंदर आप देखेंगे, ईरान के अंदर तमाम जगह में अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ निंदा भी हो रही है। ईरान में जो लोग हैं, कुछ लोग जो अमेरिका में बैठे हैं, जो अमेरिका के साथ हैं, वो हो सकता है कुछ अलग बात बोले। हम ये कह रहे हैं कि खमनाई और जो ईरानी राज है उसके खिलाफ जो है ईरान की जनता तय करे ना, सीधी बात है, ईरान की जनता तय करे। और दूसरी चीज़ है, अमेरिका जो है, अमेरिका अपने आप ये हमला करके कोई डेमोक्रेसी नहीं ला रहा। सीधी बात आपको ये समझना होगा कि अमेरिका तेल के कब्जे में है, और वेनेजुएला में तेल था, तभी उस राष्ट्रपति को उठवा लिया। ये तो वही दबंगाई हुई कि हमारा बात नहीं मानोगे तो हम लाठी से तुम्हारे बच्चे को गायब करवा देंगे, अगवा कर देंगे। ये तो अगवा करने की साजिश है, ये तो युद्ध करने की साजिश है, ये तो अपनी दबंगाई रखने की साजिश है। हम इस दबंगाई के खिलाफ हैं।